हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का आगे का अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कथा के अनुसार एक बार पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेलर के सखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री कमती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था और वह बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप किया करती थी। कभी कभी वह अनाथ अनाथ कहकर रोने लगती और कभी कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी कभी तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के जो लोग थे वह बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। कमती जब बड़ी हुई तो उनकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी, लेकिन लज्जावश वो कुछ भी नहीं कह सकी। अब पिता ने एक अच्छा सा वर देखकर उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले कीमती को लेने के लिए आए तो वह बहुत व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो गया उसे अब भला दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि कमती ने तो बचपन से ही ठाकुर जी को, कान्हा जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे तो अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। कमती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात के समय जब सब लोग सो रहे थे वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी। कहाँ गई वृंदावन के लिए सवेरे घर में कीमती के नाम मिलने पर बड़ी हलचल मच गई। सब तरफ ढूंढने लगे लोग। सब लोग खोजने लगे कि कीमती कहाँ गई। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कीमती के चरित्र पर अंगुली उठाने लगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। लेकिन परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वह परशुराम पंडित जी की पुत्री कीमती को ढूंढ कर लाए। इधर कीमती नंगे पांव ही वृंदावन की ओर दौड़ चली जा रही थी। रात भर में ही वह कितनी दूर निकले उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सवेरा होने पर वह भागे ही चली जा रही थी। लगातार भागती रही, रास्ते में कहीं थकने पर भी रुकी नहीं। अब जब वह भागती जा रही थी तो उन्होंने अपने पीछे घोड़ों की टपकी आवाज़ सुनी। उन्हें डर लगा कि कहीं यह घुड़सवार उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। अब जहाँ पर वो दौड़ी चली जा रही थी वहाँ सुनसान रास्ता था। आसपास न कोई वृक्ष था जिसके पीछे वो छुप सकती और ना ही कोई दूसरे छुपने का स्थान था। उन्होंने देखा कि एक ऊँट मरा पड़ा था। रात में जो गीदड़ थे उन्होंने उस मरे ऊँट का पेट खा लिया था, तो पेट का जो हिस्सा था वो खोखला हो गया था। अब कीमती की नज़र ऊँट के पेट में बनी उस गड्ढे नुमा जगह पर गई। उस समय वह संसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। उस मरे हुए ऊँट के शरीर से निकलने वाली गंध कीमती को विषयों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जो विषय की दुर्गंध है वह इस मरे हुए ऊँट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से कहीं ज़्यादा है, तो भागकर उस सड़े हुए ऊँट के पेट में घुस गई। अब घुड़सवार आए तो मारे दुर्गंध के उन्होंने उस ऊँट की ओर देखा भी नहीं। वहाँ से वह बड़ी तेज़ी से आगे निकल गए और अंत में जब उन्होंने देखा कि कहीं भी कीमती नज़र नहीं आई, चारों तरफ सुनसान रास्ता है, तो वापस बिना कीमती को लिए ही लौट गए। अब इधर घुड़सवार जब बिना कीमती को लिए ही महल में पहुँचे तो उन्हें खाली हाथ आया देखकर कीमती के माता पिता भी अपनी पुत्री के बारे में जानने के लिए चिंतित हो गए, निराश भी हो गए। अब जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उनकी कृपा वर्षा कीमती पर हो रही थी। उधर ऊँट के सड़े हुए शरीर से वह कीमती भूखी प्यासी 3 दिनों तक छुपी रही। उन्हें वापस घर लौटकर नहीं जाना था, उन्हें अपनी ससुराल नहीं जाना था और उन्हें तो अपने पति जिन्हें वह मान चुकी थी, कान्हा जी, उन्हीं के पास रहना था। अब उस सड़े हुए ऊँट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध बन गई। जो गंध उठ रही थी वो उसे सुगंध के रूप में महसूस कर रही थी। 3 दिन रहने के बाद चौथे दिन वो उस ऊँट के पेट से बाहर निकली। अब इससे पहले वो कभी भी वृंदावन तो आई नहीं थी, जो उन्हें रास्ते का सही सही पता रहता। रास्ता भी अनजाना था।
ऊँट के पेट से बाहर निकलने के बाद वह सोचने लगी कि किस दिशा की ओर आगे बढ़ा जाए। रास्ता अनजाना था, लेकिन जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को कभी रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, रास्ता खुद ही उन्हें ढूंढ लेता है। कीमती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंची तो मानो आनंद के सागर में डूब गई हो। इधर जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं भी पता नहीं लगा तो वे उन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन ही आ गए, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी पुत्री कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है। लेकिन भला वृंदावन में कीमती को जानता पहचानता कौन था कि जो पता लगता। परशुराम पंडित जी वृंदावन में इधर उधर घूमने वाले सभी लोगों से, यहाँ तक कि घर घर कुंडी खटखटाकर उनकी पुत्री का पता पूछते कि किसी ने उनकी पुत्री को देखा है क्या, लेकिन कोई भी कीमती को नहीं जानता था। फिर एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मा कुंड पर उन्हें एक बैरागी दिखाई पड़ी। वहां गए तो उन्होंने देखा कि साधु वेश में कीमती तो ध्यान मग्न बैठी हुई है। बड़ी दीनहीन सी दशा हो गई थी। उनकी पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिताजी को शोक तो हुआ, परंतु उन्हें भागवत प्रेम को देखकर वे खुद को धन्य मानने लगे। मैले कुचले से बिखरे हुए से वस्त्र पहनकर ध्यान में मग्न बैठे हुए कीमती बैठी हुई थी। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उनके पिता ने ही उनके पास जाकर हिलाया डुलाया और फिर वह उनसे उठाकर घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। तो कीमती ने कहा कि पिताजी, यहाँ आकर भी कभी कोई लौटा है? यहाँ कोई लौटा है क्या? मैं जो ब्रिजराज कुमार के प्रेम में डूबकर कब की मर चुकी हूँ, अब भला यहाँ से मुर्दा कैसे उठकर जा सकता है? आखिरकार परशुराम जी अपनी पुत्री के भाव को देखकर उनके लिए ही वापस घर लौटे। राजा ने जब ये समाचार सुना तब वह भी कीमती के दर्शन करे वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर कीमती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने कीमती बाई के लिए ब्रह्मा कुंड के पास एक मठिया बनवा दी। कीमती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। वह भक्त भी कान्हा जी का परम भक्त बन गया। इस तरह से कीमती बाई की जो कहानी है वो बहुत ही पवित्र है, जो हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। और कान्हा जी के भक्तों को तो कीमती बाई की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। भक्त जिसे भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्राद्धा करे, कह चिरी पेट समय। नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पृष्ठ हो जाती है, इसी तरह आचार्य और भक्तों के वर्णन से, कान्हा जी की भक्ति से और भक्ति से जुड़ी कथाओं लीलाओं से, जिनका की वर्णन अपरंपार है, ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने आदिति की कथा सुनी थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है कि आदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे उसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर आदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निशक राज्य दीजिए। अतिथि जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला आदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चाताप देव माता आदिति अपने आश्रम में चली गई।
यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल, नयन, शंख, चक्र, गदा, पद कमंडल और पीताम्बर धारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने आप तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना वरना छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्म में चढ़ना नहीं तो और क्या है। अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ, इसलिए बटुक रूप में वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अग्रे आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप के करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्य राजा, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाला मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है, इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और न आगे कोई होगा, इसलिए हे दानवी राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रोता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ जाकर भद्रमती ने सुघोध नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए
अर्थात जिस लोटे में वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कूसा लेकर लोटे की टूटी से छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट गई और टोटी से राजा की अंजुरी में चला गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मा लोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुल रहा, वहीं लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कूपा पात्र को अपवित्र होते से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसकी अगली वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके आए तो एक राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। उसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखेंगे। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल करन कृपाल, वंदन करत तुलसी सब विद्या की जाल। तुलसी विंध्य शैलवर सीतारमण वास, हर हरि चरण अर्पित रहो तुम्हारे पार पास। 40 पद गुण गान करी जो कोई गावे, संकट संकट टारे तुम मूरख भय सिधावे। प्रकट भयो वर राम को तुलसी सब विधि लाभ। सुर नर मुनि जन वंदना संत करे आराध। जो सुमिरे तुलसी सदा सुख संपत्ति पाए। भक्ति सुत धन लही कबहु कष्ट न आए। श्री तुलसी महारानी सकल सुमंगल दायनी। सदा सुख संपत्ति कर दाती, दुख दारिद्र को हरने हारी। जय जय श्री तुलसी महारानी, रामायण की जननी भवानी। चरण कमल का धनुशीश पर हे सदा हमारी कान्ह जी पर। हरि हरि चरणों में सुखकारी, दुख हरण मंगल मूर्ति प्यारी। आरती श्री तुलसी महारानी सकल सुमंगल दायनी। हे हरि मुरली मधुर ध्वनित करो, साधु संत निज भक्त विचरो। धर्म
धर 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 हरि गुण गाओ, रामचरण सुख सदा लुटाओ। सदा राम दरबार में विराजे, सुख संपत्ति संग प्रेम साजे। आरती श्री तुलसी महारानी, सकल सुमंगल दायनी। हरि मुरली मधुर ध्वनित करो, साधु संत निज भक्त विचरो। धर 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 हरि गुण गाओ, रामचरण सुख सदा लुटाओ। सदा राम दरबार में विराजे, सुख संपत्ति संग प्रेम साजे। आरती श्री तुलसी महारानी, सकल सुमंगल दायनी।